आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे ज्यादा जिसका रोल होता है। तो अब एक आता है स्टैटिस्टिकल पावर। जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं उस दौरान आप एरर करते हैं, एरर होने के चांसेस बहुत रहते हैं, जिन एरर को स्टैटिस्टिक्स की भाषा में टाइप 1 या टाइप 2 एरर बोल देते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में अच्छी तरह समझने से पहले आपको पावर क्या होता है, स्टैटिस्टिकल पावर, और इफेक्ट साइज क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये जो अल्फा होता है इसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये मैंने कल भी बताया था आपको। जो नॉर्मली हम सेट करते हैं 0.05 या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 0.01 या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हम सेट करते हैं। और यही देखो, इसी अल्फा से आपका एरर भी बनेगा, टाइप 1 या टाइप 2 एरर। अभी आगे बताएंगे इसी एरर से। तो देखो पावर क्या होती है, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्ट जब भी आप यूज करते हैं, और कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्यों करते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्यों लगाते हैं आप पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हमेशा तभी लगाते हैं जब आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी हो। वरना स्टैटिस्टिक्स में तो ग्राफ भी आ जाता है, मीन भी आ जाता है, मीडियन भी आ जाता है। लेकिन जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, देखो क्योंकि दो टाइप के टेस्ट बताए थे, एक पैरामेट्रिक, एक नॉन पैरामेट्रिक। ये दोनों के दोनों टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज होते हैं। जो मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में, देखो कि हम क्या करते हैं। यहां पर जो मैंने आपको बताया था ये वाली प्रोसेस में, देखो ये डिसाइड विच टेस्ट टू बी यूज्ड। जो आप इसमें कौन सा टेस्ट, आप टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट, जेड टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट, अनोवा पैरामेट्रिक टेस्ट, ऐसे ही कोरिलेशन पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन पैरामेट्रिक टेस्ट, ऐसे ही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। ये भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ही हेल्प काम आते हैं। ये तब लगते हैं जब आपका डाटा नॉर्मल नहीं है, जब आपका जो रॉ डाटा है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है, या आपका डाटा स्क्यूड है। उस कंडीशन में आप पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। उस कंडीशन में इसी पैरामेट्रिक टेस्ट का, ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट था, इसका एक ऑल्टरनेटिव टेस्ट होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। ऐसे ही एनोवा का कोई ना कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। क्योंकि आप टी टेस्ट लगा नहीं सकते हैं, कारण क्या है, क्योंकि आपका जो डाटा था वो स्क्यूड था। तो स्क्यूड का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, या स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसका मतलब स्क्यूड हो गया। तो उस कंडीशन में आप ये वाले टेस्ट तो लगा नहीं पा रहे थे पैरामेट्रिक, तो आपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज किया। तो यहां पर सभी पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होते हैं, जो मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ही। तो जब भी हम टेस्ट लगाते हैं, देखो इसमें बता रखा है स्टैटिस्टिकल पावर, ये होती क्या है। सबसे मेन देखो ये चीजें कि statistical power is necessary to draw accurate conclusion about population using sample data। मतलब हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, देखो बिगिनिंग से बता रखा है, आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या, नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। और वो क्या कहती है, नो इफेक्ट या नो डिफरेंस नल हाइपोथेसिस बोलती है। और एक अपने आप एक कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस बनती है, जिसे बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जैसी बनाते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बनती है। वो बोलती है ट्रू इफेक्ट, मतलब कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा या डिफरेंस है दो ग्रुप के बीच में, वो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलती थी। तो सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस बनाई, तो द गोल इज टू कलेक्ट इनफ डाटा फ्रॉम ए सैंपल टू स्टैटिस्टिकली टेस्ट वेदर यू कैन रीजनेबली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करते हैं, और इतना डेटा होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं करते हैं, आप पॉपुलेशन का एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। आप हमेशा क्या करते हैं, पॉपुलेशन का एक सैंपल कलेक्ट करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। और वो सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का, वो सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का।
तो उस सैंपल का आप डाटा कलेक्ट करते हैं, किसी भी टेस्ट का। आप जैसे ही डाटा कलेक्ट करते हैं उसके बाद उस डाटा को एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं। उस टेस्ट को बोलते हैं पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक। वो डिपेंड करता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। मान लीजिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। अब आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि टी टेस्ट लगाओगे, जेड टेस्ट लगाओगे, एनोवा लगाओगे या कोरिलेशन लगाओगे। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने टी टेस्ट लगाना तो आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन सा लगाते हैं? टी टेस्ट। किस लिए लगाते हैं टी टेस्ट? आपकी नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट करने के लिए या फेल टू रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट करने के लिए वो टी टेस्ट लगाया जाता है। कि अगर टी सिग्निफिकेंट वैल्यू आई टी की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ गई है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और जब नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो अपने आप आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। अभी ये लिटरेचर बोल रहे हैं सिंपल। तो इन स्टैटिस्टिक्स में जो पावर होता है, पावर मतलब ताकत, रेफर्स टू द लाइक्लीहुड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट डिटेक्टिंग ए ट्रू इफेक्ट। मतलब पावर ये बताती है कि जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं तो जो इफेक्ट आया है वो बिल्कुल सही आया है, ट्रू आया है, विदाउट किसी एरर के आया है। उसे पावर बताती है। उसे क्या बताती है? पावर। जितनी ज्यादा पावर होगी उतना आपका जो टेस्ट है, जो आपका रिजल्ट आया है वो इफेक्टिव है, अच्छा सही आया है, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी एरर। तो देखो स्टैटिस्टिकल पावरफुल टेस्ट इज मोर लाइकली टू रिजेक्ट फॉल्स नेगेटिव नल हाइपोथेसिस। मतलब देखो जितनी ज्यादा पावर होगी, जितना ज्यादा पावरफुल टेस्ट होगा वो टाइप 2 एरर को उतना कम कर देगा। अभी बताएंगे टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होते हैं वहां पे। तो इफ यू डोंट इंश्योर एनफ पावर इन योर स्टडी यू मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट। अगर भाई आप पावर पे ध्यान नहीं देंगे, उसकी पावर स्टैटिस्टिकल पावर पे ध्यान नहीं देंगे तो आप स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट को इतना मतलब मजबूती से नहीं बोल सकते कि वो ट्रू इफेक्ट आया है, मेरी ट्रेनिंग का, मेरी ट्रीटमेंट का ट्रू इफेक्ट आया है वहां पे। ये हमेशा ध्यान रखना। योर स्टडी माइट नॉट हैव एबिलिटी टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। तो रिसर्च उसमें प्रॉब्लम आएगी वहां पर। तो जैसे लिखा हुआ है देखो, स्टैटिस्टिकल पावर और सेंसिटिविटी इज लाइक्लीहुड ऑफ द सिग्निफिकेंस टेस्ट डिटेक्टिंग एन इफेक्ट व्हेन देयर एक्चुअली वन इज। मतलब एक्चुअल में इफेक्ट पड़ना था और आपका इफेक्ट भी आ गया आपकी ट्रेनिंग का। और इफेक्ट कब आएगा ट्रेनिंग का? जब सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया है, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है टी की टेबल वैल्यू से। तो इसका मतलब आना भी ट्रू चाह रहा था, मतलब सही में आ रहा था और आपने निकाल के भी दिया, स्टैटिस्टिक्स के रूप में आपने निकाल के भी दिया सिग्निफिकेंट इफेक्ट। वही पावर कहलाता है। तो ट्रू इफेक्ट का मतलब ट्रू इफेक्ट इज अ रियल नॉन जीरो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इन ए पॉपुलेशन। नॉन जीरो रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ भाई? ये प्री का मीन है, ये पोस्ट का मीन है। आपने बीच में ट्रेनिंग दी, प्री टेस्ट, फिर ट्रेनिंग दी, पोस्ट टेस्ट। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये भी 10 था, ट्रेनिंग के बाद भी 10 रह गया, तो मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं था इनमें। तो ये तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई यहां पर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यही तो डिफरेंस है, प्री और पोस्ट में 0 आ गया यहाँ पर, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। लेकिन इफेक्ट, ट्रू इफेक्ट इज अ रियल एक्चुअल इफेक्ट होता है ऑन नॉन जीरो रिलेशनशिप बताता है। नॉन जीरो मतलब कि देखो यहाँ पे अगर 10 है प्री का तो पोस्ट का 10 से ऊपर होगा या तो 15 होगा, तभी तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है। 15 होगा तब तो ये नॉन जीरो रिलेशनशिप कहां पर है? यहाँ पर इन डिफरेंस दोनों में कहां है? यहाँ पे तो 0 से ऊपर ही होगा कुछ। 15 माइनस 10 तो 5, कुछ ना कुछ आ रहा है, प्लस माइनस 5। इसलिए बोलता है कि ट्रू इफेक्ट इज अ रियल नॉन जीरो रिलेशनशिप को बताता है बिटवीन वेरिएबल्स इन ए पॉपुलेशन। वेरिएबल मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में या प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में, नॉन जीरो रिलेशनशिप बताता है ट्रू इफेक्ट। तो एन इफेक्ट इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय रियल डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स और कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल। इफेक्ट, अब देखो एक नई चीज आती है इफेक्ट। इफेक्ट क्या बताता है? देखो इफेक्ट एक इफेक्ट साइज होता है स्टैटिस्टिक्स में। एक वर्ड होता है इफेक्ट साइज, एक होता है स्टैटिस्टिकल पावर। इफेक्ट साइज का मतलब होता है कितना इंटेंसिटी से इफेक्ट पड़ा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं
कि आपने प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग देने से पहले 10 बच्चों का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट लिया और 10 के 10 बच्चों का कुछ ना कुछ उन्होंने जंप ली स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में और मीन आ गया 1.90 मीटर, इतना जंप लिया उन्होंने। फिर आपने दी यहाँ पे प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, उसके बाद यहां पर दूसरा पोस्ट टेस्ट का जो मीन था 1.95 आ गया। अब 1.90 1.95 इन दोनों को आपने कंपेयर किया टी टेस्ट लगाकर। जब टी टेस्ट लगाया दोनों कंपेयर करा, मान लीजिए सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया, मान लीजिए सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया कि पहले 1.90 जंप कर रहे थे, ट्रेनिंग के बाद 1.95 जंप करने लग गए, 5 सेंटीमीटर का फर्क आ गया। तो मान लीजिए सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया स्टैटिस्टिकली, लेकिन डिफरेंस कितना है इसमें, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का। तो यही डिफरेंस क्या कहलाता है, इफेक्ट साइज। क्या कहलाता है यही डिफरेंस, क्या कहलाता है, इफेक्ट साइज स्टैटिस्टिक्स में। देखो डिफरेंस तो है, कितना है ये डिफरेंस बताता है इसमें, उसे बोलते हैं इफेक्ट साइज। जबकि पावर क्या होता है, पावर की जो आपने इफेक्ट चेक किया, मान लीजिए स्टैटिस्टिकल डिफरेंस आया, तो एक्चुअल में भी अगर वो डिफरेंस आ रहा होता, क्योंकि आपने तो सैंपल से लिया है, आपने तो सैंपल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस या सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया किसी ट्रेनिंग का या किसी मेडिसिन का, एक्चुअल में पॉपुलेशन में भी वही आने वाला था, एक्चुअल में पॉपुलेशन में भी वही आता अगर पूरी पॉपुलेशन को करते। तो इसका मतलब आपकी अच्छी पावर होने के कारण यहां भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया और पॉपुलेशन में भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट आना था। अगर पूरी पॉपुलेशन में भी करेंगे तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया, इसका मतलब पावर ज्यादा है, हाई पावर। तो हाई पावर इन द स्टडी इंडिकेट द लार्ज चांस ऑफ टेस्ट डिटेक्टिंग अ ट्रू इफेक्ट। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा चांस है कि ट्रू इफेक्ट प्रोवाइड करे, ट्रू इफेक्ट आए, एक्चुअल इफेक्ट कोई भी स्टेटिस्टिक्स दे, वो हाई पावर होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो लो पावर मीन्स दैट योर टेस्ट ओनली हैज ए स्मॉल चांस ऑफ डिटेक्टिंग ए ट्रू, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है लो पावर में वहां पे। तो पावर इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, देखो कोई भी किसी भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट की पावर किस पे डिपेंड करती है, सैंपल साइज पर, इफेक्ट साइज पर, सिग्निफिकेंस लेवल पे। अ पावर एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द नेसेसरी सैंपल साइज ऑफ द स्टडी। मतलब इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, नेट में ये पूछ सकता है। पावर मतलब स्टैटिस्टिकल पावर, तो किसी भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट या किसी भी पैरामेट्रिक टेस्ट या किसी भी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दोनों बोल सकते हैं, उसकी स्टैटिस्टिकल पावर सैंपल साइज, इफेक्ट साइज और सिग्निफिकेंस लेवल पर डिपेंड करती है। कि ज्यादा, अगर ये ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगी, कम होगा तो पावर कम होगी, ये बताएंगे आगे। तो पावर देखो, अब दूसरी पावर की डेफिनेशन क्या है नेट के पर्पज से, यहां पर भी है पावर की डेफिनेशन कि पावर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पावर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग टाइप सेकंड एरर। टाइप सेकंड एरर जब होता है इसको बीटा से डिनोट करते हैं, किससे, बीटा से। और टाइप 1 एरर को अल्फा से डिनोट करते हैं। मतलब एक प्रकार का जो एरर आप कर रहे थे उसको अवॉइड करने की प्रोबेबिलिटी, तो जितना मतलब उसको खत्म करने की, उसको टाइप 1 एरर ना होने की प्रोबेबिलिटी पावर कहलाती है। जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आप टाइप 2 एरर नहीं करेंगे, आप टाइप 2 एरर नहीं करेंगे। द हायर द स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ ए टेस्ट, द लोअर द रिस्क ऑफ मेकिंग ए टाइप सेकंड एरर। जितनी ज्यादा पावर होती है उतनी आप कम एरर होने के चांसेस रहते हैं। कौन से, टाइप सेकंड एरर।